Hello, good morning friends and welcome once again all of you. My name Jatin Dave from Asapura School. Standard 10 Science, Chapter number 7, Light, Reflection and Refraction. Now today we are going to start a new lesson in 10th Science. So once again welcome all of you, and now we are going to start a new lesson, Light. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दो फेनोमेनन्स देखने वाले हैं लाइट से रिलेटेड। एक फेनोमेनन है रिफ्लेक्शन और दूसरी फेनोमेनन है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने जाएंगे वो है, सबसे पहले बेसिक हम देखेंगे लाइट के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे और इसके बाद हमारा स्टडी का पार्ट होगा रिफ्लेक्शन, एंड देन आफ्टर कंप्लीट द रिफ्लेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न अ रिफ्रैक्शन। तो आज शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले लाइट से। व्हाट इज अ लाइट एंड मेंशन इट्स अ नेचर एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। तो ये हमारा सबसे पहला वीडियो है, लेसन नंबर 7 लाइट से रिलेटेड। और इस वीडियो में यहाँ पर हम लाइट क्या है और लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण धर्म क्या है, इसके महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं, इसके डिस्कस करने जा रहे हैं। So let's start now. Question number 1. What is the light and mention its nature? Light is an electromagnetic radiation which produces the sensation of sight in our eyes. क्या है लाइट, क्या है प्रकाश? Light is an electromagnetic radiation. लाइट है वो वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्वरूप से है और उसका काम है प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट। ये हमारी आंखों में दृश्य पैदा करते हैं, प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ द साइट इन अवर आइज। अच्छा, किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी वस्तु पर, कोई भी पदार्थ पर प्रकाश है वो आपात होता है, सम ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस ऑन अवर आई। इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट होने वाली, वापस इस पर इंसिडेंट होने के बाद, इस पर आपात होने के बाद वहीं से वापस घूम कर आने वाली कुछ प्रकाश की किरणें ये हमारी आंख तक पहुंचती हैं एंड एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, और ये हमें कोई भी वस्तु देखने के लिए शक्तिमान बनाती है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ को हम देख सकते हैं। नॉर्मली लाइट हैज़ द वेव नेचर, और सामान्य स्वरूप से देखा गया है कि प्रकाश का स्वरूप तरंग स्वरूप देखने को मिलता है। तो ये बात हुई लाइट के बारे में। What is the light? Light is an electromagnetic radiation which produces the sensation of sight in our eyes. अच्छा, किस तरह से? How to make the sensation of sight? When the light falls on an object, some of the reflected light reaches our eye and enable us to see the object. Normally, light has the wave nature. अब चलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की तरफ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स। लाइट है वो क्या है? प्रकाश है वो क्या है? प्रकाश है वो एक्चुअली एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा का एक स्वरूप है, एंड दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स, और ये गति करता है तरंग के माध्यम से, तरंग के स्वरूप से वो गति करता है। वेव ऑफ द लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। इस तरंग को गति करने के लिए, वेव ऑफ लाइट को मतलब कि प्रकाशीय तरंग को गति करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की, यानी कि द्रव्य माध्यम की जरूरत नहीं होती फॉर द प्रोपगेशन, एंड हेंस दे आर नोन एज द नॉन मैकेनिकल वेव्स। सो लाइट वेव्स इज द नॉन मैकेनिकल वेव्स। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। शून्यावकाश में प्रकाश की जड़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब कि प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख मीटर की होती है। When light travels in the transparent medium, जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, पारदर्शक माध्यम में से पास होता है, स्पीड डिक्रीजेस विच इज डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द मीडियम। तब उसकी जो गति है वो गति डिक्रीज होती है, मतलब कि कम होती है, लेकिन ये कितनी कम होगी ये आधारित है किस टाइप का यहाँ पर माध्यम है, इस पर डिपेंड्स करता है। वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट रेंज फ्रॉम 4 × 10⁻7 मीटर to 8 × 10⁻7 मीटर। दृश्य प्रकाश जिसे कहा जाता है, वो दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ जो है यहाँ पर ये हमने दिखाई है, इसकी रेंज है 4 × 10⁻7 मीटर to 8 × 10⁻7 मीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम
यूनिट में अगर जो इसे कहना हो तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। लाइट वेव्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नॉर्मल साइज का जो ऑब्जेक्ट होता है इसके कंपैरिजन में वेव ऑफ द लाइट है वो काफ़ी साइज में स्मॉल है, एंड देयरफॉर लाइट वेव्स कैन बी considered travel from one point to another point of the straight line path joining them। तो इसलिए जो प्रकाश का किरण प्रकाश गति करता है, प्रकाश तरंग गति करता है, उस प्रकाश तरंग के लिए हमने कंसिडर किया है कि वो जैसे कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, ऐसे स्ट्रेट पाथ पर इस पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो स्ट्रेट पाथ मिलता है इस पाथ पर गति करता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश स्ट्रेट लाइन पर गति करता है। अ स्ट्रेट लाइन पाथ ज्वाइनिंग वन पॉइंट टू अनदर, सीधी रेखा, सुरेख रेखा जहां एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ा जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जिस दिशा में प्रकाश गतिमान है इसे रे ऑफ लाइट कहा जाता है, मतलब कि प्रकाश की किरण कहा जाता है। और ऐसे ग्रुप ऑफ सच रेज ऑफ द लाइट इज नोन एज द बीम ऑफ लाइट। ऐसे कई किरणों से बनने वाला समूह इसे बीम ऑफ लाइट मतलब कि किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। द इंसिडेंट लाइट्स गेट्स द रिफ्लेक्टेड मोस्टली फ्रॉम द कंप्लीट पॉलिश शाइनिंग फ्लैट सरफेस। पॉलिश शाइन फ्लैट सरफेस होती है, चमकती हुई सरफेस होती है, उस पर से सतह पर से चमकती हुई सतह पर से चमकती हुई सरफेस पर से हमेशा लाइट जब इस पर इंसिडेंट होती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ से वो वापस घूमकर आती है, बैक होती है, रिवर्स बैक होती है। Whereas the light incident on the transparent medium mostly refracted or transmitted। लेकिन जब पारदर्शक माध्यम पर उसे इंसिडेंट किया जाता है, इसे आपात किया जाता है, ट्रांसपेरेंट कोई भी मीडिया है उस पर इसे आपात किया जाता है, तब वो रिफ्रैक्ट होती है, मतलब कि प्रकाश की किरणें बैंड होती है, कहीं से वो कर्व ले लेती है, कर्व टर्न लेती है या फिर ट्रांसमिट हो जाती है। Rays of light can be converged or diverged with the help of the spherical mirrors and lens। तो इस तरह से प्रकाश की किरणों को एक ही किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर या तो फिर हम इसे जोड़ सकते हैं, ऐसे कई प्रकाश की किरणों को जिसे कन्वर्ज कहा जाता है, या फिर किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणों को दूर दूर तक स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, जिसे डाइवर्ज किया जाता है। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रोसेस पाने के लिए, मतलब कि प्रकाश की कई किरणों को एक बिंदु में समाने के लिए या किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणों को स्प्रेड करने के लिए, विस्तृत करने के लिए जिसकी मदद ली जाती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को मिरर्स या फिर लेंसेज कहा जाता है। तो ये जो काम होता है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग का, इसके लिए हमें स्फेरिकल मिरर्स और लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी प्रकाश की कुछ मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक जो हमने आपको इस वीडियो में दिखाई। फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हमेश की तरह, What is the light and mention the nature। सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन था, so light is an electromagnetic radiation which produces the sensation of sight in our eyes। When light falls on the object, some of the reflected light reaches our eye and unable to us to see the object। Normally light has the wave nature। Second question था, basic properties of the light। First of all, light is the form of energy that travels in the form of waves। Second, wave of light do not require any material medium for their propagation, hence they are known as non-mechanical waves। Speed of light to vacuum is 3 multiplied by 10⁸ meter per second। When light travels in the transparent medium, its speed decreases, which is depend upon the type of the medium। Wavelength of visible light range from 4 × 10⁻⁷ meter to 8 × 10⁻⁷ meter, that means 4000 angstrom to 8000 angstrom। Light waves is very small as compared to the size of an object, therefore the light waves can be considered to travel from one point to another point on a straight line path joining them। A straight line path joining one point to another in the direction of the propagation of light is known as the ray of light। तो यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन रखी थी आपके लिए, रे ऑफ लाइट। वंस अगेन रिपीट करते हैं, a straight line path joining one point to another in the direction of the propagation of the light is known as the ray of light।
दूसरी डेफिनेशन हमने दी थी आपको, बीम ऑफ लाइट क्या है? अ ग्रुप ऑफ सच रेज ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ सच रेज ऑफ द लाइट इज नोन एज द बीम ऑफ द लाइट। नेक्स्ट वन, सेकंड लास्ट, the incident lights gets the reflected mostly from the completely polished shining plane surface, and whereas the light incident on the transparent medium is mostly reflected or transmitted. Last one, rays of light can be converged or diverged with the help of the spherical mirrors and lenses. So dear students, ये था हमारा आज का सबसे पहला वीडियो, लेसन नंबर 7, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को लेकर, जिसमें हमने आपके सामने लाइट क्या है, उसका नेचर क्या है, मतलब कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्वभाव क्या है, और मूलभूत स्वरूप से इसके गुण क्या है, मतलब कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इसके डिस्कस की। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको इंटरेस्ट जगाने वाला ये बेसिक नॉलेज लगा होगा। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।